हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो आज के इस अच्छे समय के लिए, दिन के लिए। आज सुसमाचार के ऊपर बात करते हैं। सुसमाचार एक ही है, क्योंकि बहुत से मिशंस, डिनोमिनेशन, काम करने वाली, काम कराने वाली आ चुके हैं। बाइबल एक है, लेकिन लोगों का विश्वास अलग अलग पाया जाता है। उन्हीं में से बहुत से लोग कहते हैं एक सुसमाचार जब यीशु मसीह आए तो लूका 2 अध्याय उसके 10-11 आयत में कहता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ संदेश सुनाता हूँ कि एक बालक उत्पन्न हुआ है जो सारे मानव जाति के पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। एक संदेश है, और यही सुसमाचार, यही शुभ संदेश सभी चेलों को मिला। यीशु मसीह के मारे और गाड़े जाने के बाद चेले प्रचार करने लगे, जिसमें पौलुस को भी दर्शन मिला। प्रभु ने संदेश दिया, उसे सुसमाचार मिला और वो भी प्रचार करने लगा। उसके पीछे 11 चेले थे, फिर एक चुना गया, 12 चेले हो गए। वो सब प्रचार करने लगे। लेकिन कई जगहों पे जहाँ रोमियो 2:16 में और रोमियो के 16 अध्याय के अंदर 17, 18, 25, 26 आयतों में पाया जाता है। वहां लिखा है, पौलुस कहते हैं मेरे सुसमाचार के अनुसार। तो कई लोगों ने इसे पकड़ लिया कि पौलुस का सुसमाचार है, एक अलग सुसमाचार है। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि पौलुस ने क्यों कहा मेरे सुसमाचार के अनुसार। क्योंकि जब आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ेंगे, इतिहास की किताब नए नियम के, तो आपको मालूम होगा कि ये बात पौलुस को ये शब्द क्यों कहना पड़ा। क्योंकि उन दिनों में भी गड़बड़ियां शुरू हो गई थी सुसमाचार को लेकर के। जो सुसमाचार इस दुनिया में आया वह विश्वास करने के द्वारा उद्धार लाया है। लेकिन वही पुराने कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि लोगों को खतना कराना पड़ेगा। वो पुरानी व्यवस्था में लेकर जाना चाह रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। इसलिए पौलुस को ये बात कहनी पड़ी। 2:16 में इस प्रकार से कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, गुप्त बातों का। और 18 आयत में कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। और 25-26 में कहता है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब बातों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। विश्वास से आज्ञा मानने वाले। सो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, सुसमाचार एक ही है जो 12 चेलों को मिला था, और वही सुसमाचार पौलुस को मिला। लेकिन उन्हीं में से बहुत से जो फरीसी ग्रुप से आए हुए विश्वास में, उन लोगों ने पुरानी व्यवस्था भी थोपना चाह रहे थे। कुछ पतरस भी गड़बड़ किया, जो यहूदियों के लिए उचित नहीं था वो काम करता था, लेकिन वचन को ना समझ पाने के कारण। तो यहाँ पे पौलुस ने एक बात बड़ी स्पष्टता से कहा, गलातियों 7 और 8 आयत में,
परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। किसके? मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। क्या हो वो? श्रापित हो। तो इस प्रकार से पौलुस स्पष्ट कर दिया कि वो यीशु का सुसमाचार है जो मैं प्रचार कर रहा हूं। लेकिन वहां पे जो गड़बड़ी थी वो उद्धार को लेकर के, प्रेरितों 15 अध्याय 1 से 2 और 5 24 में पढ़ेंगे और 19 से 21 तक। तो वहाँ लिखा हुआ है कि फरीसियों के ग्रुप में विश्वास करने वाले कहते थे कि हमको खतना कराना चाहिए, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं होगा। जबकि उद्धार विश्वास करने से है। ये वहाँ पे गड़बड़ी थी। इसलिए पौलुस को ये बात कहना पड़ा कि मेरे सुसमाचार के अनुसार कि जो विश्वास के द्वारा उद्धार है वो खतना के द्वारा नहीं है। और दूसरी बात इसमें खाने को लेकर के हुआ था कि गला घोटे हुए पशुओं का, मृत पशुओं का जो किसी अलग तरीके से मृत्यु हो गई है, उनका मांस नहीं खाना। वहाँ पे शुद्ध अशुद्धता की बातें जानवरों की नहीं रही। अब हर चीज जहाँ तीमुथियुस में लिखा है प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। खाने के विषय में तुम्हारा कोई भी न्याय न करे। और तीसरी बात यहाँ यह था कि व्यवस्था के कामों को मानने के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा, बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। तो यह बात आप समझिए कि परमेश्वर ऐसे झूठे प्रचारकों से, नबियों से, प्रेरितों से, शिक्षकों से दूर रहने की बात करता है प्रियो। जहाँ पे पहला तीमुथियुस 4:1 से 3 में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में कैसे कैसे लोग आएंगे जो विवाह करने से भी रोकेंगे, खाने की वस्तुओं से परे रहने देंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से आगे लिखा है। यिर्मयाह में 6:13 में लिखा है झूठे शिक्षकों के बारे में, नबियों के बारे में, इनसे सावधान रहना। इसलिए किसी भी मिशन, किसी चर्च की बातें सुनने के बजाय आप अधिक से अधिक बाइबल को पढ़ें और सही शिक्षा को ग्रहण करें प्रियो, क्योंकि सुसमाचार एक ही है जो चेलों को मिला, 12 को वही पौलुस को मिला था। लेकिन गड़बड़ियाँ शिक्षा को सही न होने के कारण आती हैं। यहाँ पे पौलुस ने एक बात कहा था कि हमें भेदों का भंडारी समझें, हमें प्रकाशन मिला है। इसलिए उसने कहा कि उद्धार विश्वास से है। खाने को लेकर के शुद्ध अशुद्ध यह स्वर्ग नहीं ले जाएगा और विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। इसलिए हम विश्वास करने वाले समझें कोई और सुसमाचार नहीं है, बल्कि एक ही शुभ संदेश दुनिया में आया, वह है प्रभु यीशु मसीह का आना और मानव जाति के पाप को अपने पर लेकर के मारा जाना, गाड़ा जाना और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठना और स्वर्ग उठाया जाना और फिर दूसरे आगमन में आना। यह एक संदेश है जो सभी मानव जाति में प्रचार किया जाता है। अगर कोई दूसरा लेके आता है तो आप ना सुने। यहाँ लिखा है गलातियों में कि अगर कोई और स्वर्गदूत भी आता है वो श्रापित है। इसलिए एक सुसमाचार है, आप विश्वास रखें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।